ओके, तो एसडीए के अंदर सबसे पहले तो जहाँ तक मुझे पता है पिछले सालों की तरह कोई भी वो ज़्यादा ऊप वाला कोड वगैरह नहीं आने वाला। ज़्यादातर आपको आएंगी लाइक यूज़ केस डायग्राम्स, क्लास डायग्राम्स एंड दैट्स इट। लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेता हूँ। उन्होंने जो एक्स्ट्रा चीज़ें की थी क्योंकि एमसीक्यूज़ भी आए हैं पहले पास पेपर्स में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कोड ये आपके सामने लिखे हैं, इसके अंदर कुछ भी बताने वाला नहीं है। पढ़ना है, 1 मिनट पढ़ लो। राइट, बहुत बेसिक बात है। इसके ऊपर बिना वजह एक लेक्चर ज़ाया किया था हमने, उसके बाद इसके ऊपर भी हमने एक लेक्चर ज़ाया किया था। एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन का डिफरेंस आ सकता है एमसीक्यू के अंदर। मतलब कोई ऐसा सवाल हो कि ये कौन सा ऊप का प्रिंसिपल आ रहा है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन आ रही है, इनकैप्सुलेशन आ रही है, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्शन के अंदर हम इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हाइड कर रहे होते हैं कि अंदर हम सेल्सियस यूज़ कर रहे हैं या फ़ारेनहाइट यूज़ कर रहे हैं। हम एक्चुअली स्टोर वगैरह क्या कर रहे हैं, हमारे मेथड्स किस तरह से काम कर रहे हैं, कि अंदर डब्ल्यू लिंक लिस्ट लगी है, सिंगली लगी है, राइट। जबकि इनकैप्सुलेशन ये करती है कि अंदर के एक्चुअल डेटा मेंबर्स को प्रोटेक्ट करती है। और बेसिकली सारा उस क्लास का रिलेटेड बिहेवियर एक बंडल में पैकेज करके रख देती है। और आपके जो प्राइवेट डेटा मेंबर, इसके अंदर लाइक प्राइवेट वाली चीज़ आ जाती है। जब भी आपको इनकैप्सुलेशन का लफ्ज़ आए ना, आपके दिमाग में आने चाहिए प्राइवेट डेटा मेंबर्स। ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन ब्रेक तब होगी जब आप सारी चीज़ें पब्लिक कर दोगे, तो कोई भी कंट्रोल्ड एक्सेस नहीं रहा। ठीक है। उसके अलावा मतलब आपने वो जो गेटवे बनाया हुआ था, ये काफ़ी रिलेटेड आ जाती हैं, लेकिन वही वाली बात है कि एब्स्ट्रैक्शन जो है वो इम्प्लीमेंटेशन और स्ट्रक्चरल डिटेल्स हाइड करती है, जबकि इनकैप्सुलेशन के अंदर आप कंट्रोल्ड एक्सेस टू प्राइवेट डेटा मेंबर्स की बात कर रहे होते हो, और सारा कुछ एक ही सिंगल यूनाइटेड पैकेज के अंदर सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स वाली बात आ जाती है इसमें इनकैप्सुलेशन के अंदर। उसके अलावा टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप है, आपको पता ही है। इनहेरिटेंस के लिए हम एज अ रिलेशनशिप हो तो इनहेरिट कर सकते हैं। उसके अलावा कॉम्पोजिशन है, एग्रीगेशन है, एसोसिएशन है। अब कॉम्पोजिशन और एग्रीगेशन का डिफरेंस तो काफ़ी सिंपल है। कॉम्पोजिशन के अंदर ये है कि अगर मतलब लेट्स से कोई एग्जांपल लूँ मैं, अगर एक लिंक लिस्ट का अगर लिंक लिस्ट डिलीट हो गया तो उसके सारे नोड भी डिलीट होंगे, राइट। जाहिर सी बात है, ये कॉम्पोजिशन है। लेकिन एग्रीगेशन के अंदर एग्जांपल ये है कि अगर एक कोर्स डिलीट करके उन्होंने चेंज कर दी लास्ट टाइम पे, लाइक लास्ट मिनट में, तो क्या वो सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएगा? नहीं ना। तो वो चाहे पार्ट हो क्लास का। वैसे अब यहाँ पे भी डिबेट आ जाती है कि क्या एसोसिएशन है या एग्रीगेशन में, उसके ऊपर आने वाला हूँ। लेकिन लेट्स से कोई टीम है, टीम डिसबैंड हो जाती है, तो चाहे आप बिलोंग भी करते हो उस टीम से, आप डिलीट नहीं हो जाओगे, राइट। सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी टीम चली गई है, जहाँ तक मुझे पता। खैर, तो लेकिन ये जो डिस्टिंक्शन है एसोसिएशन और एग्रीगेशन के, ये कम्प्लीटली थियोरेटिकल है। एक्चुअली इन प्रैक्टिस दोनों एग्जैक्टली एक ही तरह से होते हैं जब आप कोड लिख रहे होते हो। तो फिर भी लेकिन आप एस डी ए में आपसे एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि आप उसके लिए फिर भी हॉलो डायमंड बना दोगे एग्रीगेशन के लिए। तो अगर बिलोंगिंग का लफ्ज़ आ रहा है, हैज़ा का आ रहा है, और लाइफ डिपेंडेंसी नहीं भी है, तो आप हॉलो डायमंड बना दो। अगर लाइफ डिपेंडेंसी है तो आप फील्ड डायमंड बना दो। और बकाया किसी भी और किस्म का रिलेशनशिप है तो फिर आप उसको एसोसिएशन से मॉडल कर दोगे, बस एक सिंपल लाइन बना दोगे। अब आ जाती है आगे बात यू एम एल के क्लास डायग्राम्स की। तो मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, यहाँ रहे। ठीक है, तो हमें ना ये आई थी एक क्लास एक्टिविटी, ये तो यूज़ केस के लिए। ये रही क्लास एक्टिविटी फॉर क्लास डायग्राम। तो इसके अंदर हमें कुछ बातें कही गई थी ये वाले। अ कंपनी वांट्स टू डेवलप एन ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम। यूजर्स कैन बी कस्टमर्स और डिलीवरी राइडर्स। तो सबसे पहले हम यूज़र देखते हैं, मैंने किस तरह से बना लिया था, राइट। उन्होंने कहा था कि कस्टमर की आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस और पेमेंट मेथड्स भी रखना है। तो मैंने कहा यार ड्राइवर की भी तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स रखनी होंगी, तो मैं उसको भी पेरेंट क्लास में ही रख लेता हूँ। और फिर ये मैंने कॉम्पोजिशन कर दिया विद अ न्यू क्लास कॉन्टैक्ट इन्फो, क्योंकि अब कॉन्टैक्ट इन्फो ईमेल भी हो सकती है, वो फ़ोन भी हो सकती है, राइट। तो मैंने उसके लिए एक सेपरेट क्लास ही बना दिया। और ये उसके पास जितने भी लाइक पीसेस ऑफ कॉन्टैक्ट इन्फो है रिलेटेड टू द यूज़र, आप उसके अंदर कंपोज कर रहे हो। तो जैसे यूज़र डिलीट होएगा आप उसकी कॉन्टैक्ट इन्फो भी डिलीट कर दोगे। इसलिए ये फील्ड डायमंड है, वरना हॉलो होता है। ठीक है। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस हो रही थी क्योंकि कस्टमर भी एक यूज़र है और डिलीवरी राइडर भी एक यूज़र है। इस तरह से हो गया।
अब मैंने ना थोड़ा ज़्यादा डिटेल में नीचे मेथड्स लिखे हुए हैं, आपको इतनी डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा एक आध जो एक्स्ट्रा बेसिक सी बात है, अगर प्राइवेट आप माइनस डालते हो, पब्लिक को आप प्लस डाल देते हो। यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल डेटा मेंबर को भी प्लस किया हुआ है और साथ मैंने हैश यूज़ किया हुआ है प्रोटेक्टेड के लिए। तो ये एक्चुअली बाहर वालों के लिए प्राइवेट है, इस कस्टमर एड्रेस वाली क्लास के लिए पब्लिक है, ठीक है। कि कस्टमर एड्रेस मल्टीपल भी हो सकता था, जैसे फूड पांडा के अंदर होता है, जिसके अंदर आप मल्टीपल टाइटल्स दे सकते हो। तो इसलिए मैंने उसको इनहेरिट कर दिया हुआ है और मैंने साथ एक एक्स्ट्रा टाइटल की फ़ीचर डाल दी हुई है। अच्छा, तो उसके अलावा रेस्टोरेंट्स और रेस्टोरेंट सिस्टम, ईच रेस्टोरेंट हैज़ अ नेम, लोकेशन एंड कॉन्टैक्ट इन्फो। तो मैंने लोकेशन की एक क्लास कहीं बनाई हुई थी, कहाँ पे है, कंट्रोल एफ लोकेशन, हाँ मैंने कहीं बनाई थी शायद, इस वक्त इसमें नहीं आ रही, बट वट एवर। ओ हाँ, एड्रेस है, मैंने इधर भी एड्रेस लिखना होना चाहिए था मेरे कंसिस्टेंसी के लिए, ठीक है। अच्छा, खैर, तो इस तरह से आप कॉम्पोजिशन कर रहे हो और आपने साथ ही फिल्ड डायमंड्स बना दिए और आपने मल्टीप्लिसिटीज़ लिख दी हैं। इसी तरह से व्हीकल डिलीवरी राइडर के लिए भी व्हीकल इन्फो की बात हो रही थी। मैं इसके अंदर ही सारा कुछ लिख सकता था, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप हर जितनी मैक्सिमम क्लासेस बना सकते हो ना बना लो, टिचर ये देख के इम्प्रेस हो जाते हैं बिना वजह के। और वैसे भी वही वाली बात, सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स भी हो जाता है। तो व्हीकल इन्फो के इर्द गिर्द सारा बिहेवियर यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा, डिलीवरी राइडर का यहाँ पे हो जाएगा, लोकेशन वगैरह एड्रेस वगैरह का यहाँ पे हो जाएगा, और लाइक इस तरह से। तो रेस्टोरेंट और ऑर्डर भी डिफरेंट हो जाएंगे क्योंकि काफ़ी वरना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो आप जितना डिवाइड कर सकते हो हर चीज़ को उतना अच्छा है। उसके अलावा मैं यही बात करना चाहता था कि एम्प्टी क्लासेस बुरी नहीं होती। मतलब यहाँ पे मैंने रिव्यूज़ की एक क्लास बनाई हुई है, जिसको मैंने इनहेरिट करके एक रेस्टोरेंट रिव्यू बनाया हुआ है, एक राइडर रिव्यू बनाया हुआ है। और मैंने राइडर के अंदर राइडर रिव्यू कंपोज कर दिए मैं 0 to many, और रेस्टोरेंट के अंदर मैंने ये कर दिया हुआ है, राइट। तो और ये मैंने मल्टीप्लिसिटीज़ यहाँ पे गलत लिखी हुई है, तो मैं आपको बता ही देता हूँ कैसे लिखते हैं। मैं ना अगर बताना हो ना कि यहाँ पे क्या आएगा, मैं ये करता हूँ कि मैं राइडर रिव्यू पे हाथ रख लेता हूँ और मैं कहता हूँ अगर मेरे पास इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हर चीज़ जो है उसके लिए एक एक ऑब्जेक्ट मिल गया, तो फिर यहाँ पे कितने पॉसिबल राइडर रिव्यूज़ हो सकते हैं इससे कोरिलेट करने वाले। तो अगर मेरे पास एक स्पेसिफिक डिलीवरी राइडर आ गया तो कितने उसके हो सकते हैं राइडर रिव्यूज़। तो उसका आंसर है 0 से लेके मैनी। तो ये मैंने यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, नीचे वाले में सही लिखा हुआ है रेस्टोरेंट रिव्यू के अंदर। तो मल्टीप्लिसिटीज़ का भी देख लेना एक बार। तो क्लास डायग्राम्स ओवरऑल सिंपल हैं, आपको बस सिंटैक्स पता होना चाहिए कि आप इस तरह से कॉलन करके आप टाइप डिक्लेरेशंस कर सकते हो जैसे टाइप स्क्रिप्ट में होता है। और अगर आप कुछ एब्स्ट्रैक्ट बनाना चाह रहे हो तो आप उसके लिए इस तरह से ब्रैकेट्स में एब्स्ट्रैक्ट लिख दोगे। ई नम बनाना चाहो तो ब्रैकेट्स में ई नम लिख दोगे। मैंने ई नम बनाने की जगह हर बार मैन्युअली इस तरह से किया, जो कि गंदा तरीका है, मुझे पता नहीं था उस वक्त। तो क्लास डायग्राम के अंदर कुछ खास नहीं है, बस यही है कि मतलब जो एक्चुअल यूज़ ये जो डिस्क्रिप्शन थी ना, इसके अंदर कहीं भी ये नहीं कहा हुआ था कि व्हीकल इन्फो की अलग क्लास बनाओ, लोकेशन की अलग क्लास बनाओ, एड्रेस इन्फॉर्मेशन की अलग, कॉन्टैक्ट इन्फो की अलग बनाओ, उसके अलावा रिव्यूज़ की अलग बनाओ, पेमेंट इन्फोज़ की अलग बनाओ। लेकिन हमारी टीचर ने जब डेमोन्स्ट्रेट किया था ना, वो इस तरह का डिज़ाइन चाह रही थी। तो इसीलिए आप कोशिश किया करो कि जब भी कोई टाइप वगैरह वाली चीज़ आ रही हो, आप उसको एज़ा वाले रिलेशनशिप की तरह आप मॉडल कर लो इनहेरिटेंस के अंदर। तो ये हो गई क्लास एक्टिविटी, वो क्लास डायग्राम वाली। इसके अलावा यूज़ केस के लिए थे। अब यूज़ केस के लिए ना हमें ये सिस्टम बनवाया था, काफ़ी सिंपल था, और ये लाइक बोर्ड पे हम मतलब बनवाया था हमसे। तो इसके अंदर कुछ ख़ास नहीं है, इसमें कुछ ख़ास सीखने को इतना नहीं मिल रहा। बस ये है कि एक्चुअली सिंटैक्स क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट के लिए हम ये डबल ब्रैकेट्स यूज़ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे अपॉइंटमेंट स्केजुलिंग एक एब्स्ट्रैक्ट यूज़ केस है, तो उस केस के अंदर मैंने जो उसके एक्चुअल होंगे कि आप अपॉइंटमेंट ले रहे हो विद जनरल प्रैक्टिशनर फिजिशियन, या फिर अपॉइंटमेंट ले रहे हो विद स्पेशलिस्ट, उन दोनों के लिए यूज़ केस बन जाएंगे जो कि एज़ा से मैप हो रहा है। तो इसके अंदर भी जनरलाइजेशन आ जाती है। बस यहाँ पे यही चीज़ देखने वाली है ख़ास। और मसला ये है मुझे इस सब में कि ना हमें ना किसी भी चीज़ की ना रिव्यू नहीं दिया गया। मतलब मेरा क्विज़ भी हुआ है वगैरह, लेकिन उसकी ना फीडबैक नहीं मिली, तो पता नहीं है कितना सही है कितना गलत है। लेकिन हमारे क्विज़ के अंदर जो प्रॉब्लम थी ना वो ये थी
कि इस तरह से आपको एक लंबी सी लिस्ट दी हुई थी, पूरी डिस्क्रिप्शन दी हुई थी और आपको कहा था कि बस आप यूज़ केस डायग्राम बनाओ। तो अगर आप उसको मॉडल करने बैठो ना, ये आप जितना टाइम लोगे ना उतनी बड़ी बनती जाएगी। ये अभी मैंने कंप्लीट नहीं की क्योंकि मैंने 1 घंटा लग गया था मुझे इतनी बनाने में, और एक्चुअली इतनी बात भी नहीं हुई हुई है। तो आप इसको उतना ही कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हो जितना आपका टाइम है। आप मतलब जितनी एक्स्ट्रा डिटेल डालना चाहते हो आप डाल सकते हो। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इन्होंने कहा हुआ है कि स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ लेक्चर वही वाला ले सकेगा ना जो जिसके कोर्स के अंदर वो इनरोल्ड है। तो आपको वैलिडेशन किसी तरीके से करनी पड़ेगी, राइट, यूज़र के हर एक्शन से, स्टूडेंट के हर एक्शन से पहले। लेकिन उन्होंने कोई भी इस तरह का यूज़ केस नहीं बताया हुआ कि वो इनरोल भी करेगा या नहीं। तो ये वाला मैंने खुद ही डाल दिया हुआ क्योंकि कॉमन सेंस की बात है कि अच्छा यहाँ पे तो नहीं एरर होगा, ठीक है। एक ये एग्जांपल है, राइट, लाइक बकाया सारी चीज़ें जिस चीज़ पे डिपेंड करिए कि कोर्स में इनरोल हुआ हो। अगर आप इनरोल का यूज़ केस ही नहीं बनाओगे तो आपकी मतलब थोड़ी सी मीनिंगलेस हो जाती है सारी चीज़। लाइक ओके, फिर यूज़र को ये करने के लिए ये होना चाहिए लेकिन वो कभी डिफ़ाइन ही नहीं है कि किस तरह से कर सकता है। तो इस तरह के एक्स्ट्रा यूज़ केसेस भी आप डिफ़ाइन करोगे प्रॉब्लम। इसकी चलो मैं थोड़ी सी पढ़ के ही बताता हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ कि प्रोमलगेटर नाम का एक सिस्टम है। तो सबसे पहले आपने एक बात चीज़ याद रखनी है कि इसका एक नंबर होता है, ये डब्बा बना के इसके अंदर नाम लिखने का, तो नाम लाजमी लिखना होता है सिस्टम का। उसके अलावा ये है कि उन्होंने ना डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि इसका ये उनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है और ये क्या सोल्यूशन देना चाह रहे हैं। उसके बाद उन्होंने फिर बारी बारी यूज़ केसेस बताए हुए हैं। तो टीचर शैल बी एबल टू सर्च स्टूडेंट्स बाय रोल नंबर इन आ कोर्स। इन्होंने खाली इतना बताया हुआ है तो मैंने बबल बना दिया। अब ये मैंने एक थोड़ी सी ओवर एफिशिएंसी की हुई है कि आपके सिस्टम के अंदर खाली एक टीचर नहीं होगा, खाली एक कोर्स नहीं होगा, मल्टीपल कोर्स होंगे और मल्टीपल यूज़र्स होंगे। तो आपको किसी तरीके से वैलिडेट करना होगा कि क्या ये बंदा इस स्पेसिफिक कोर्स को पढ़ा भी रहा है या नहीं पढ़ा रहा। तो उसके लिए मैंने एक एक्स्ट्रा यूज़ केस बना दिया और मैंने वो वैलिडेशन के लिए हर जगह इंक्लूड करके यूज़ किया, क्योंकि जब भी आपको ये करना होगा आपको पहले चेक लगाना पड़ेगा, राइट। और अगर ये फेल हो गया तो फिर आप आगे नहीं जा सकते। तो ये इंक्लूड, इसलिए यहाँ पे इंक्लूड आ रहा है। तो अभी एक्सटेंड्स के ऊपर भी आ जाता है। तो बकाया इन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है उसके अंदर है कि टीचर शैल बी एबल टू सर्च ऑलरेडी सेव्ड लेक्चर्स इन अ पर्टिकुलर कोर्स। तो सर्च सेव्ड लेक्चर्स इन अ कोर्स का मैंने यूज़ केस बना दिया। अब मैंने बाद में जाकर देखा कि स्टूडेंट का भी यही यूज़ केस बन रहा था, लेकिन उनके जो यूज़ केसेस थे ना वो काफ़ी डिफरेंट थे। तो मैंने इसके ऊपर भी जनरलाइजेशन कर दी जहाँ पे रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल आ रहा है। तो एज अ स्टूडेंट आप जब कर रहे होगे आपका कोई और व्यू होगा, जब आप एज अ टीचर कर रहे होगे आपका कोई और व्यू होगा। अगर आप एज अ टीचर कर रहे हो ना तो आपके पास डिलीट की भी ऑप्शन आ रही होगी, आपके पास एडिट की भी ऑप्शन आ रही होगी। तो इसलिए उन जो आप इमेजिन कर सकते हो एक वेबसाइट है कुछ इस तरह से कि अगर मैं यूज़र हूँ ना मेरे सामने बस लिस्ट आ गई है यहाँ पे ऐसे करके, लेकिन अगर मैं टीचर हूँ ना तो सामने बटन्स भी बने आ रहे हैं यहाँ पे, लाइक ट्रैश कैन का बटन आ रहा है डिलीट वगैरह के लिए। तो ये जो एक्स्ट्रा यूज़ केसेस हैं इनको मैं एक्सटेंड से शो करता हूँ क्योंकि ऑप्शनल है कि मैं इस बटन को दबाऊँ या ना दबाऊँ, ठीक है। तो सर्च आप जब कर रहे हो तो आपके उस मॉड्यूल के अंदर, उस यूज़ केस के अंदर एक एक्स्ट्रा फीचर होगी कि आप अपडेट कर सकते हो जो सामने रिज़ल्ट आया है उसको। अब वही वाली बात, मुझे फ़ीडबैक किसी भी चीज़ का नहीं मिला अभी तक, ना हमारा कोई क्विज़ चेक हो गया है, ना कोई असाइनमेंट ग्रेड हुई है। तो इसलिए मुझे नहीं पता है किस हद तक ठीक है। लेकिन जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये रिलेटिवली क्लीन तरीका ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन इसका दूसरा तरीका ये बनता है कि आप एक्सटेंड्स वाला हिस्सा काट दो और आप बस ऐसे टीचर के साथ एक नई लाइन लगा दो कि ये एक्चुअली इसके साथ इस तरह से रिलेटेड है। तो आपकी मर्ज़ी, आपको जो सही लगे कर लो। मुझे ये वाला सही लग रहा था इसलिए मैंने ऐसे किया। उसके अलावा उन्होंने इसी के अंदर कहा हुआ है कि आपके पास आप एक नया लेक्चर बनाओगे वगैरह और आपका एक इंटरैक्टिव कैनवस होएगा, ठीक है। तो टीचर उस कैनवस के ऊपर चेंजेस कर सकता है यूजिंग मेनी टूल्स। तो वो टूल्स के लिए मैंने जनरलाइजेशन कर दी। उसके अंदर एक क्लास ऑफ टूल्स थी जिसके ऊपर एक सेम रिस्ट्रिक्शन लग रही थी। एक था पेंसिल टूल और एक था मेरा ख्याल है पेन टूल। ये दोनों ड्राइंग टूल्स थे। तो इन दोनों के अंदर उन्होंने कहा हुआ था कि आपने चेक लगाना है आउट ऑफ बाउंड्स का, कि अगर कैनवस से बाहर चला गया तो आपने एक आउट ऑफ बाउंड्स एरर डिस्प्ले करना। तो मैंने उसके लिए भी अलहदा ये इंक्लूड वाला डाल दिया। तो अब मेरा टीचर जो है वो इस यूज़ केस के साथ रिलेटेड है कि वो इंटरैक्टिव कैनवस पे चेंजेस करेगा। अब ये यूज़ केस
एक्चुअली क्या है, ये इस तरह से होगा, ये ऐसे प्रॉबली इसको एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए क्योंकि इन इट सेल्फ ये कुछ भी नहीं है, तो आपको प्रॉबली ऐसे करना चाहिए इसके अंदर, और इसको इटैलिक्स में कर दो, राइट। तो ये जो नीचे है ये एक्चुअल कॉन्क्रीट यूज़ केसेस हैं जिसके साथ वो कर रहा होगा। इसका फ़ायदा बस ये है कि मुझे बार बार ये वाले एरोस इधर नहीं डालने पड़ेंगे, ये वाले एरोस इधर नहीं डालने पड़ेंगे, मैंने एक ही बारी डाल दिया है। खैर ये अब इसको भी भूल जाओ इस वाले को। तो इस तरह से मैंने कर लिया। अब उन्होंने कहा हुआ था कि स्टूडेंट भी जो है ना वो भी कैनवस को चेंज कर सकता है, लेकिन सबसे पहले उसको परमिशन चेक करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर आपको एक इंक्लूड वाला डालना पड़ेगा। यूँ लूसिड ऐप के ऊपर मेरी इस वक्त लाइक फ्री शेप्स ख़त्म हो गई हैं फॉर सम रीज़न, नेवर माइंड। तो आप यहाँ पे इस तरह से एक यूज़ केस बना लोगे चेक परमिशन का। अगर आपके पास परमिशन है तो आप इस वाले पाथ पे चले जाओगे, अगर नहीं है तो आप फिर परमिशन सीक करोगे तो उसका अलग यूज़ केस बन जाएगा। लेकिन लूसिड कह रहा है कि आपकी डायग्राम पहले ही बहुत बड़ी, आप फ्री यूज़र हो। अच्छा खैर, तो ये बात हो गई। अब ये थोड़ा मैंने बड़ा लाइक जल्दी में बताया, तो मैं थोड़ा वापस आता हूँ कि इसका टेक अवे मेरा क्या था इंटेंडेड। तो सबसे पहले क्लास डायग्राम की एक बार फिर से बात कर लेता है। क्लास डायग्राम के अंदर मैं यही कहना चाहूँगा कि जितनी भी उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी हुई है ना, आपको प्रॉबली उससे ज़्यादा ही क्लासेस बनानी चाहिए, ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह की, ताकि सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा, कहीं भी मार्क्स ना कट सकें, और टीचर ज़्यादा ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। उसके अलावा ये है कि एम्प्टी चाइल्ड क्लासेस आप बना सकते हो, गुनाह नहीं होता। ये मेजर टेक अवेज थे क्लास डायग्राम वाले सेक्शन के। उसके अलावा वो थे कि हैश, वो तो सिंटैक्स वाली चीज़ें थी, वो मैंने इसलिए दिखा दी थी कि हैश टैग होता है वो प्रोटेक्टेड के लिए, माइनस होता है प्राइवेट के लिए, प्लस होता है पब्लिक के लिए। उसके अलावा जो यूज़ केस डायग्राम जो भी हमने देखी, उसके अंदर मैं ये दिखाना चाह रहा था मेनली कि जनरलाइजेशंस मैक्सिमम करो, ठीक है, जितनी कर सकते हो करो। उसके अलावा वैलिडेशन जो है आपने अगर करनी है, उसके दो तरीके बनते हैं। एक सिंपल इंक्लूड, जैसे हमने वो सर्च वाले में किया था, ठीक है, कि सर्च स्टूडेंट बाय रोल नंबर के अंदर मैंने एक सिंपल इंक्लूड लगा दिया था कि क्या ये टीचर पढ़ा भी रहा है इस वाले कोर्स को या किसी और कोर्स के अंदर एम ही चेक कर रहा। लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसके अंदर वो सीक परमिशन वाला भी सारा फ्लो पाथ बनता था, तो फिर आप एक रैपर अटैम्प्ट यूज़ केस भी बना सकते हो, जिस तरह से मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, जो आपको एक्सटेंड करके कभी कभी इस साइड पे ले जाएगा, कभी कभी आपको ले जाएगा सीक परमिशन वाले मॉड्यूल के ऊपर, यहाँ पे कहीं, ठीक है। तो ये मैं दिखाना चाह रहा था। तो वैलिडेशन को आप इन दो तरीक़ों से कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द डिटेल्स, ठीक है, क्योंकि दोनों वैलिडेशन की ही केसेस हैं। उसके अलावा बटन्स चाहे हर वक्त डिस्प्ले भी हो रहे हो ना उन चीज़ों के, आपने उसके लिए एक्सटेंड्स ही डालना है अगर वो लाजमी नहीं है, ठीक है। तो मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दी थी डिलीट वाले बटन की, वो सर्च वाले पेज के ऊपर हमेशा आ रहा होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यूज़र उसको क्लिक करे, तो इसीलिए वो एक्सटेंड से शो होगा, इंक्लूड से शो नहीं होगा। उसके अलावा UML यूज़ केस डिस्क्रिप्शंस आ जाती हैं। तो इसके अंदर ये मैम ने हमें सैम्पल भेजा हुआ है। तो सबसे पहले आइडेंटिफायर होता है, नेम होता है। तो उसकी वजह ये होती है आइडेंटिफायर की कि नेम यूजुअली काफ़ी लंबा हो जाता है यूज़ केस का, क्योंकि हम स्पेसिफिक रहने की कोशिश करते हैं। तो ये आपको बस एक छोटा आइडेंटिफायर दे देता है इतना लंबा लिखने की जगह, राइट। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन होएगी, उसके अंदर आप समराइज़ कर दोगे क्या है। फिर प्रायोरिटी होगी, और जो प्रायोरिटी है ना, ये इस सेंस पे होगी कि आपके सिस्टम के अंदर जो एक्सपेक्टेड क्या नाम है अपना फंक्शनैलिटी है, उस लिहाज से कितना ज़रूरी है। प्रायोरिटी का ये मतलब नहीं है कि इसका ब्लॉकिंग बिहेवियर आ रहा है या नॉन ब्लॉकिंग आ रहा है। हमारी क्लास में काफ़ी डिस्कशन हुई थी कि क्या लॉगिन हाई प्रायोरिटी होगा या मीडियम होगा। तो उसके अंदर एंड पे आउटकम यही निकली थी कि हमारी मैम ये कहना चाह रही थी कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी नहीं एग्जिस्ट करती प्रायोरिटी के लिए। चाहे आपको रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल आपके लिए ज़रूरी हो बकाया मॉड्यूल्स के लिए, आप यूजुअली उन सारे मॉड्यूल्स को बना ही पैरेलल में रहे होते हो और आप डमी वैल्यूज़ डाल सकते हो, राइट। अब मैं आपको एग्जांपल दूं इसकी, तो होगी कि आप अगर आप एक मर्न स्टैक ऐप बना रहे हो, आपका बैकएंड चाहे नहीं भी कंप्लीट, आपका लाइक अगर ज़्यादा कोर फंक्शनैलिटी फ्रंट एंड की है तो आप फ्रंट एंड से शुरू करोगे और आप बैक एंड वाली चीज़ें डमी वैल्यूज़ डाल दोगे, राइट। यूज स्टेट के अंदर आप कोई डमी वैल्यूज़ डाल दोगे और उसके साथ आप अपना पूरा फ्रंट एंड बना लोगे। तो
प्रायोरिटी इस बेसिस के ऊपर होएगी कि पहले कौन सी चीज़ डेवलप होनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई चीज़ अगर डिपेंड करती है दूसरी चीज़ के ऊपर तो वो वाली ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। खैर ये इतनी कोई बात नहीं, बस सिमेंटिक डिबेट थी, इतना भी फ़र्क नहीं पड़ता इससे, जो फील आई लगा था। उसके अलावा अगली चीज़ है एक्टर्स, ठीक है, कि कौन कौन इस यूज़ केस के साथ एंगेज कर रहा होगा। तो इस केस के अंदर यूज़र्स था, फिर है प्री कंडीशंस और पोस्ट कंडीशंस। तो काफ़ी चीज़ें थी जो हम इसके अंदर नहीं मॉडल करते। अब इसकी एक अच्छी एग्जांपल यहाँ पे है, अगर कोई अच्छी रेजोल्यूशन की फ़ोटो मिल जाए तो इसके अंदर ये था कि पेशेंट की इंफॉर्मेशन अंदर डलना ज़रूरी था किसी भी अपॉइंटमेंट वगैरह लेने से पहले। तो ये रिसेप्शनिस्ट अगर किसी की डाल रहा है इंफॉर्मेशन तो ज़रूरी था कि उसकी वो डेटा स्टोरेज भी हुई हो इस वाले पॉइंट के लिए। लेकिन हमने इसके लिए इंक्लूड का एरो नहीं बनाया हुआ। कभी कभी हम ये चीज़ें इम्प्लिसिटली भी कर लेते हैं कि यूज़ केस डायग्राम के अंदर प्री कंडीशन में लिख देंगे। ये थोड़ा सा मुझे इनकन्सिस्टेंट फील होता है, इसके बारे में आपकी इतनी भी कोई ख़ास मदद नहीं कर सकता, लेकिन ये बस एक चीज़ थी देखने वाली कि कभी कभी हम अपनी डायग्राम को नीट रखते हैं और प्री कंडीशंस में डाल देते हैं चीज़। उसके अलावा जो बात है वो है टिपिकल कोर्स ऑफ एक्शन। हाँ, तो जब आपने इतना हिस्सा बना लिया ना, ये IND PAPP वाला हिस्सा, तो उसके बाद आप एक टेबल बनाते हो टिपिकल कोर्स ऑफ एक्शन के लिए, इस स्पेसिफिक यूज़ केस के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल लिखी हुई है कि यूज़र ये करेगा तो सिस्टम ये करेगा, ये चीज़ डालेगा तो ये करेगा, ये चीज़ डालेगा तो ये करेगा, और इस तरह से पूरा लिख दिया कि इंटेंडेड यूसेज क्या है इस यूज़ केस के। और फिर किसी भी पॉइंट पे अगर यूज़र कुछ और कर सकता है ना, जैसे यहाँ पे था यूज़र शैल एंटर द यूनिक ID ऑफ द स्विच, इधर उसने कहा यूज़र में एंटर अ नॉन यूनिक ID, तो उस केस के अंदर सिस्टम ने क्या करना है, तो ये 2A लिख दिया इसने। इसी तरह से आप ऑल्टरनेटिव यूज़ केसेस डिफाइन कर सकते हो 7B 7A करके, कि अगर ऐसा हो तो ये करना है, अगर ऐसा हो तो ये करना है। तो ये फेयरली सिंपल है, इसके अंदर कुछ खास बताने वाला नहीं है, लेकिन ये ऑर्डर याद रख लो, तो मैंने तो इस तरह से याद किया हुआ है, राइट। और SDA के अंदर और ख़ास कुछ भी नहीं है, कोड नहीं आएगा जिस तरह से लाइक काफ़ी ज़्यादा लोग लाइक पास पेपर्स खोल के बैठे हुए थे इंक्लूडिंग मी, वो कहते यार ये तो देखो इस तरह से कोड आए हुए हैं कि इनको रीस्ट्रक्चर करो OOP के अंदर, तो वो नहीं आएगा, वो अनाउंस हो गया हुआ है। A सेक्शन के टीचर ने भी बता दिया और भी टीचर्स ने बता दिया कि कोड वाले सवाल नहीं आएगा।